हेलो एवरीवन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमारा व्यावसायिक प्रबंध चैप्टर चल रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हमने बिजनेस मैनेज का मीनिंग एंड डेफिनेशन कर लिया था। आज हम प्रबंध की आवश्यकता, प्रबंध की विशेषता, प्रबंध की प्रकृति, इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से करेंगे। देखिए, जो प्रबंध की आवश्यकता है इसका एक अलग से चैप्टर है। हम इस चैप्टर में केवल मीनिंग को देखेंगे। तो प्रबंध की आवश्यकता क्या होती है? आपको पता है कि कोई भी संस्था हो, चाहे वो छोटी बड़ी हो, व्यावसायिक हो, गैर व्यावसायिक हो, किसी भी प्रकार की हो, किसी भी क्षेत्र में हो, किसी भी क्रिया की हो, वहाँ पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। अभी प्रबंध क्या है कि सामूहिक प्रयत्नों द्वारा हम नॉर्मली अपनी फर्म के उद्देश्य को किस प्रकार पूरा कर सकते हैं। तो इन प्रयत्नों में हमें क्या करना है? सामंजस्य स्थापित करना है। सामंजस्य किस चीज़ का स्थापित करना है? व्यक्तियों का, मुद्रा का, मशीन का, बाजार का, 6M का सामंजस्य स्थापित करना है। तो विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना ही क्या है? प्रबंध का मेन काम है। कोई भी संस्था इनमें कोऑर्डिनेशन बिठाए बिना बिल्कुल नहीं चल सकती। इसी कारण प्रबंध को क्या बोला जाता है? माइंड बोला जाता है। किसका? संस्था की, बॉडी का। इट मीन्स अगर कोई भी संस्था उसको बॉडी के रूप में डिनोट किया है तो बॉडी का जो हैंडलिंग वर्क होता है वो हमारे माइंड का होता है। उसी तरह से प्रबंध को उस संस्था का माइंड बोला गया है कि अगर वो माइंड क्रियाशील नहीं होगा तो वो बॉडी बिल्कुल निष्क्रिय हो जाएगी, किसी भी काम की नहीं रहेगी। तो जीवन के हर क्षेत्र में प्रबंध की आवश्यकता रहती है, चाहे वो आपका व्यापार हो, उद्योग हो, कॉलेज हो, सिनेमा हो, फैमिली, इवन सोसाइटी तक आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर केवल हमने मैनेजमेंट की नेसेसरी को देखा है कि हम इसकी आवश्यकता क्यों महसूस करते हैं। इसके हमने कुछ पॉइंट्स को पढ़ा है, जबकि ये जो आपका प्रबंध का आवश्यकता या प्रबंध का महत्व है, इसका पूरा एक अलग से चैप्टर है, उसको हम पूरा उसी चैप्टर में डिफाइन करेंगे। यहाँ पर हमने केवल ये देखा है कि प्रबंध की जो आवश्यकता है वो किस तरह से पूरी होती है, पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करके। और इसी को स्थापित करना मेन काम किसका है? प्रबंध का। अब नेक्स्ट टॉपिक प्रबंध की विशेषताएं। पहले हम इसकी विशेषताओं के मुख्य बिंदुओं को देख लेते हैं। क्या क्या फीचर्स हैं जो प्रबंध के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। सबसे पहला आपका उद्देश्य निर्धारण। प्रबंध अधिकारियों की श्रृंखला है। ये एक सतत प्रक्रिया है, मानवीय प्रयासों से संबंधित है, एक सामूहिक क्रिया है, विवेकपूर्ण प्रक्रिया है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, आर्थिक साधन या उत्पादन का एक घटक है, ये कला विज्ञान दोनों हैं। प्रबंध एक सामाजिक क्रिया है और प्रबंध एक पेशा भी है। तो ये सारी विशेषताएं प्रबंध के अंदर आती हैं। अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट जो था हमारा उद्देश्य निर्धारण। प्रबंध का उद्देश्य क्या है? सभी सामग्रियों के मध्य, सभी उत्पादन के साधनों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना और फिर उनका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके प्रोडक्शन करना और फिर उस प्रोडक्शन से लाभ कमाना। लेकिन प्रोडक्शन में जो लगने वाली लागत है वो कम होनी चाहिए। ये है प्रबंध का मेन विशेषता कि उद्देश्य का निर्धारण। प्रबंध की जो उद्देश्य होती है, जैसे सामग्री हुई, श्रम हुई, भूमि, समाज, मशीन्स, इसका फर्म के यूज़ में ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हमें पूरा प्रोडक्शन करना है और जो माल की बिक्री करेंगे हम, उसका प्रॉफिट भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन हमारा जो कॉस्ट प्राइस है यानी कि निर्माण लागत वो हमारी कम से कम हो। सेकेंड पॉइंट इसमें हमारा आता है प्रबंध अधिकारियों की श्रृंखला है। ये जो प्रबंध है ये पूरा एक ऑर्गेनाइज्ड फर्म है। इसके अंतर्गत क्या है, बहुत सारे काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, तो उनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उसको स्तर में डिवाइड किया गया। बोला गया ना अधिकारियों की श्रृंखला, यानी कि इसको बहुत सारे स्तर में डिवाइड किया गया। आपका इसमें सबसे उच्च स्तर, फिर सामान्य स्तर और निम्न स्तर, 3 तरह के स्तर इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो प्रत्येक निम्न स्तर उच्च स्तर से अधिकार प्राप्त करता है, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज़ होंगे वो कहाँ से ऑर्डर लेंगे? उच्च स्तर से। और उच्च स्तर में काम करने वाले मेंबर्स कौन होते हैं? आपके डायरेक्टर्स हुए, मैनेजर्स हुए। और अगर उन्होंने काम नहीं किया तो फिर वो उसको आंसर भी करेंगे। इसलिए प्रबंध क्या है? एक पूरा ढांचा है, अधिकारियों की एक श्रृंखला है। थर्ड पॉइंट इसमें आता है प्रबंध एक सतत क्रिया। सतत क्रिया का मीन्स क्या? कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये कभी नहीं रुकती, ये अपने उद्देश्य को पूरा करने के बाद दोबारा से प्लानिंग पर लग जाती है। तो व्यापार में जो आपकी रेगुलर समस्याएं आती हैं उसको आप पहले समझोगे,
फिर उसके कारण को जानोगे और बाद में उसमें सुधार करोगे। इसी कारण प्रबंध को क्या बोला गया है, एक सतत प्रक्रिया बोला गया है। जो आपकी बिजनेस यूनिट्स होती हैं उनका साइज़ और कंडीशंस के हिसाब से ये क्रिया आपकी कैसे भी हो सकती है, ये नॉर्मल भी हो सकती है और जटिल भी हो सकती है। फोर्थ पॉइंट इसमें आपका आता है मानवीय प्रयासों से संबंधित। ये प्रबंध जो है हमेशा मानवीय क्रिया से संबंधित होता है, बिना मानव के ये कार्य ही नहीं कर सकता। जो आपका प्रबंध है मानवीय क्रिया कौन कौन सी होती हैं आपकी, जैसे नियोजन हुआ, संगठन हुआ, निर्देशन हुआ, समन्वय हुआ, नियंत्रण हुआ, ये सारी आपकी क्या है, मानवीय एक्टिविटी, मानवीय क्रियाएं हैं। तो इन्हीं के द्वारा प्रबंध के जो भी आपके साधन हैं, निष्क्रिय साधन आपके कैसे हैं, जैसे मशीन हुआ, मनी हुआ, अगर आप उनका यूज़ करोगे तो वो एक्टिव होंगे, अगर आप उनका यूज़ नहीं करोगे तो वो एक्टिव नहीं होंगे। तो प्रबंध मानवीय क्रिया मीन्स नियोजन, निर्देशन, संगठन, समन्वय और नियंत्रण के द्वारा जो उपक्रम के निष्क्रिय साधन हैं उसको गतिशीलता प्रदान करता है। कुंटो डोनाल्ड के अकॉर्डिंग, हमने इसकी डेफिनेशन पहले भी पढ़ी थी कि प्रबंध क्या है, अधिक से अधिक मानवीय क्रियाओं का कोई अन्य क्षेत्र नहीं है, यानी कि जितने एक्टिविटीज़ ह्यूमन इसमें कर सकता है और किसी भी फील्ड में ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकता। इसी कारण मानवीय क्रिया से संबंध होने के कारण इसको क्या बोला गया है, सामाजिक विज्ञान भी बोला गया है। सामाजिक विज्ञान क्यों बोला गया है, क्योंकि मानव एक समाज का हिस्सा है, समाज में रहता है, समाज से प्रभावित होता है, समाज को प्रभावित करता है और उसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा बिजनेस चलता है। तो इसलिए क्या बोला गया है, प्रबंध को एक सामाजिक विज्ञान भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपका आता है प्रबंध एक सामूहिक क्रिया है। सामूहिक क्रिया क्या होता है कि इसको हम ग्रुप में ही कर सकते हैं, कोई अकेला व्यक्ति इसको नहीं चला सकता। तो ये खुद कार्य नहीं करता प्रबंध, बल्कि अन्य व्यक्तियों के द्वारा इसमें कार्य को कराया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है विवेकपूर्ण प्रक्रिया। विवेकपूर्ण प्रक्रिया का मीन्स कि जो मानव की गोल्स हैं, जो फर्म के लक्ष्य हैं, उसमें अगर आप लगातार प्रयास नहीं करेंगे, उसमें श्रम और त्याग के द्वारा उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो फिर ये आपका व्यापार के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक नहीं होगा। तो इसलिए इसे क्या बोला गया है, प्रबंध एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें आपका प्रबंध क्या है, एक सार्वभौमिक क्रिया, यूनिवर्सल प्रोसेस। मतलब कोई भी संस्था हो, समाज हो, धर्म हो, राजनीतिक हो, किसी भी प्रकार की संस्था हो, उसमें एक तौर पर यूज़ की जाती है, यानी कि समान रूप से यूज़ की जाती है। अगर आप स्कूल में हो या फिर अगर आप कॉलेज में जाओगे, आप अपने घर पर रहोगे, तो प्रबंध का जो काम होगा वो स्टार्टिंग से ही होगा। मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी, फिर आप ऑर्गेनाइजेशन करोगे, फिर आप क्या करोगे, उसमें नियंत्रण करोगे। ये जो प्रोसेस है वो एक प्रोसेस पर ही लागू होती है। तो कोई भी संस्था जिसका लक्ष्य क्या होता है कि सामूहिक प्रयासों से हमें अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना है, वो प्रबंध का यूज़ कर सकती है। और अपनी क्रिया, जैसे मैंने बताया था कि नियोजन हुआ, संगठन हुआ, निर्देशन हुआ, नियंत्रण हुआ, ये प्रोसेस है किसकी, प्रबंध की। तो कोई भी एरिया हो, हर जगह इसकी सेम प्रोसेस को यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सार्वभौमिक प्रक्रिया बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है आर्थिक साधन या उत्पादन का एक घटक। आर्थिक साधन जो आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जैसे उत्पादन के साधन इनको बोला जाता है भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, ये आपके क्या है, उत्पादन के साधन है, आर्थिक साधन है। अब इनके साथ ही क्या करना है आपको, उत्पादन का एक घटक तैयार हुआ है और बिना प्रबंध के द्वारा इनका अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे तो हमारा जो देश है वो पिछड़ सकता है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रबंध कला और विज्ञान दोनों हैं। प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी, ये तो पहले से भी आप पढ़ते आ रहे हैं। कला क्यों है, क्योंकि इसका काम करने का जो तरीका है वो रचनात्मक है। विज्ञान क्यों है, क्योंकि इसके लिए आपको ज्ञान की ज़रूरत होती है, इसके कुछ नियम और सिद्धांत हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला गया है कि प्रबंध को कला भी बोला गया है और विज्ञान भी बोला गया है। नेक्स्ट पॉइंट, ये एक सामाजिक प्रक्रिया है, पहले भी पढ़ा है। सामाजिक प्रक्रिया क्यों बोला, क्योंकि मानव समाज में रहता है, समाज के अकॉर्डिंग काम करता है, इसलिए इसको सामाजिक प्रक्रिया बोला गया है। संस्था के सभी कर्मचारी समाज के अंग हैं, इनका जो नेतृत्व होगा, निर्देशन होगा, वो भी सामाजिक क्रिया के अकॉर्डिंग होगा। तो वर्तमान समय में व्यापार में जो सामाजिक उत्तरदायित्व है उसको स्वीकार किया जाएगा। तो प्रबंध को एक सामाजिक प्रक्रिया बोला गया है, क्योंकि मानव से संबंधित है वो, और मानव किससे संबंधित है, मानव समाज से संबंधित है। लास्ट पॉइंट इसमें आपका आता है प्रबंध पेशा है। पेशा मीन्स प्रोफेशन।
ये प्रोफेशन क्यों है? क्योंकि इसके लिए आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होगी। पेशे में आपकी नॉलेज और एक्सपीरियंस आते हैं। अब ये दोनों आपके मैनेजमेंट में भी आते हैं। अगर आपको नॉर्मल ज्ञान नहीं होगा, सामान्य ज्ञान नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, तो फिर आप प्रबंध नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होना चाहिए? आपको बिल्कुल उसमें ट्रेंड होना चाहिए। इसके लिए आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इसलिए प्रबंध को क्या बोला जाता है? एक पेशा बोला जाता है। और इसी कारण इसकी जो शिक्षा है वो बहुत सारे विश्वविद्यालय में दी गई है। जैसे आपके मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA जिसे बोलते हो आप, वो आपका प्रबंध का एक स्पेशल प्रोफेशन ट्रेनिंग के लिए ही कोर्स बनाया गया है। तो हमने अब तक प्रबंध की विशेषता और इसकी आवश्यकता को पढ़ लिया, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। प्रबंध की क्या प्रकृति है? आप कैसे पहचानोगे? प्रकृति और विशेषताओं को नॉर्मली एक ही माना जाता है, लेकिन फिर भी इसमें आपको अलग अलग दे रखा है। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं कि कोई भी उपक्रम हो उसको समझना ज़रूरी होता है। अब प्रबंध का जो एरिया है आजकल के फॉर्म्स के अकॉर्डिंग काफ़ी हार्ड है। इसकी प्रकृति अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार की यूज़ की जाती है। सपोज़ कीजिए अगर आप स्कूल में हो तो फिर वो स्कूल के अकॉर्डिंग आप इसमें फॉलो करोगे, लेकिन अगर आप घर पर हो तो फिर आपका जो मैनेजमेंट का तरीका होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? घर के अकॉर्डिंग होगा। इसलिए ये कहना सही होगा कि अलग अलग व्यक्ति अपनी भूमिकाओं को समझने के लिए प्रबंध की प्रकृति का ज्ञान करना इसका ज़रूरी है, क्योंकि इसी के द्वारा उसको करने में फिर इंटरेस्ट आएगा। तो जो प्रबंध की प्रकृति है उसको आप आगे आने वाले पार्ट्स में समझ सकते हैं। चलिए, प्रबंध सबसे पहला पॉइंट है प्रबंध एक सार्वभौमिक क्रिया। ये हमने अभी विशेषता में पढ़ा था। प्रबंध एक पेशा है, ये भी हम पढ़ चुके। प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक जन्मजात प्रतिभा है। जन्मजात प्रतिभा कही जा सकती है, लेकिन प्रशिक्षण के द्वारा हम इसको और भी अधिक बढ़ा सकते हैं। प्रबंध सभी स्तरों पर आवश्यक है। हमने 2 स्तर पढ़े थे, निम्न स्तर और उच्च स्तर। प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, एक सामूहिक प्रक्रिया है, एक प्रणाली है। प्रणाली में क्या है कि हम इसको सिस्टम वाइज काम कर सकते हैं। पहले हम उत्पादन के साधनों को इकट्ठा करेंगे, फिर हम प्लानिंग करेंगे और बाद में अपने उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। प्रबंध एक क्या है? अदृश्य शक्ति है। अदृश्य का मतलब इनवाइजिबल फोर्स। ये दिखाई नहीं देती, लेकिन इसको काम करने के तरीके से समझा जा सकता है। प्रबंध तथा स्वामित्व दोनों क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। प्रबंध करने वाला और प्रबंध जो है वो दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। ये मिलकर सभी उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। और लास्ट पॉइंट इसमें आपका क्या है? प्रबंध कला और विज्ञान। ये जो इसकी प्रकृति है ये सारी हम विशेषता में पढ़ चुके हैं, तो उसको अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके एक्सप्लेनेशंस को इन पॉइंट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो बेसिकली पॉइंट आप ये समझेंगे कि प्रबंध की प्रकृति और प्रबंध की विशेषता दोनों एक ही बिंदु हैं। जब हमने इसके 2 टॉपिक्स को क्लियर किया, आवश्यकता और विशेषता, इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर देंगे।